काफ पेन या पिंडलियों में दर्द होने के क्या कारण होते हैं ना। अगर हम देखें इसको तो ये मुख्यतः दो तरह की पेन होते हैं। पहला वो जो रेस्ट पे होता है, जैसे जब आप रात को सो रहे हैं और आपके काफ में या पिंडलियों में दर्द हो रहा है। दूसरा वो होता है जो चलने से होता है। तो जो रात में दर्द होता है उसको तो हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, कि अगर आप लेटे हुए हैं बिस्तर पे, रात में पैरों में या पिंडलियों में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आपको हो सकता है आपका हाइड्रेशन कम हो या बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो, या कभी कभी B12 की कमी से भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप अपना B12 चेक कराएं, सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं या सॉल्ट वाटर लें, तो हो सकता है आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम उसी से ठीक हो जाए। दूसरे तरह का जो दर्द होता है वो होता है चलने से। अगर आपको चलने से पैर में दर्द रहता है तो इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन और दूसरा है वेस्कुलर क्लॉडिकेशन। एक का मतलब यह है कि कमर में नस दबने की वजह से पैरों में सुनपन, भारीपन या थकान हो जाती है चलने से। तो इस कंडीशन में हो सकता है कमर में नस दब रही हो, जिसका आपको MRI करके पता चल जाए और उससे हम आपका फिर आगे का इलाज कर पाएं। ये सबसे कॉमन कारण है जो चलते टाइम पैर थकते हैं उसका, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन। दूसरा कारण होता है कि अगर ब्लड फ्लो पैर में नॉर्मल ना हो, तो हो सकता है आर्टेरियल फ्लो ठीक ना हो या फिर वीनस फ्लो, जो कि खून वापस ले जाने वाली वेन्स जो होती हैं वो ढंग से काम ना कर रही हो। तो इस सिचुएशन में आपके पैरों का कलर डॉपलर करके आपके जो डॉक्टर हैं आपको बता सकते हैं कि जो ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है वो खून आने में है या खून वापस जाने में है। इसमें अगर किसी को वेरिकोज वेन है, बड़ी बड़ी वेन्स हैं पैर में जो कि डायलेटेड हैं, तो भी इससे पैर में चलते टाइम या कभी कभी सिर्फ बैठे बैठे भी पैरों में दर्द होने के कारण रह सकते हैं। तो पैरों में या काफ में दर्द होने के मेन कारण ये 3 हैं। इसके सिवा कुछ माइनर कारण रहते हैं कि जैसे अगर किसी की काफ मसल में स्पेन आ गया हो, या फिर कभी चोट लग गई हो, या कभी कभी उसमें ब्लड क्लॉट बन जाए, तब भी काफ मसल में पेन हो सकता है। लेकिन जो सबसे कॉमन कारण है चलते टाइम काफ में या पैर में दर्द होने का, वो है अगर कमर में नर्व दबरी हो, जिसको कि हम न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन कहते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।